बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 8 न्यूट्रिशन के। ठीक है, वो क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, आपको पता है हम इससे पहले जो क्वेश्चन स्टडी किया था वो डाइजेशन इन ह्यूमंस किया था। ठीक है, यानी इंसानों में खुराक के हजम होने का प्रोसेस कैसा है और किस तरह से होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आज हम ऑरल कैविटी के बारे में, ग्राइंडिंग और पार्शियल डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? निज़ामी निज़ाम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व और क्या वो भी हम आज जान लेंगे। ठीक है, ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, एक लंबी ट्यूब पे मुश्तमिल है, दैट एक्सटेंड, जो कि बड़ी हुई है, फ्रॉम माउथ, हमारे मुंह से लेके, टू एनस। ठीक है, और दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और हम इसको क्या कहते हैं? ये एलिमेंट्री कैनाल। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक डायग्राम। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे मुँह से, देखिए अब यहाँ देखिए, जब हम खुराक लेते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पे एंटर करते हैं? हमारे माउथ में जाती है ना। हम इनटेक फूड कहाँ से, किस ऑर्गन्स के थ्रू कर रहे होते हैं? हम अपने मुँह से। ठीक है, खुराक सबसे पहले हमारे मुँह में जाती है। ठीक है, तो मुँह से लेके, ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक आएगा एक ऑर्गन जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है जिसको हम आइसोफेगस का नाम देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे माउथ से लेके हमारे यहाँ पे स्टोमक तक आती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? स्टोमक होता है। ये जो ऑर्गन आपको नज़र आ रही है, हमारा लीवर है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद ये जो आपको यहाँ पे एक बड़ी-सी लाइन नज़र आई है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं दीज़ आर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दरमियान में, ये यहाँ पे आके एक एनस होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड जहाँ पे होता है ना, जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी पे जाके उसका दूसरा एंड जो वहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक आती है। ठीक है, तो एक ऐसी लंबी ट्यूब जो कि हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक, यहाँ नीचे तक आए, उस सारी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और ये सारे ऑर्गन जिसमें हमारा माउथ है, ठीक है, माउथ को हम ऑरल कैविटी कह रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑरल कैविटी से लेके यहाँ पर जो आ रही है ऑइसोफेगस, हमारा जितने भी यहाँ पे आपको जितनी भी कैनाल, एक्चुअली ये सारी ट्यूब्स ही है ना, ये हमारे पास जितनी भी ये एक किस्म की सारी नर्व्स ही है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक एक्सटेंड की हुई है सारी ट्यूब, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और यही एलिमेंट्री कैनाल है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसमें जितने भी पार्ट सारे, जितने भी ये सारे सेक्शंस हैं, ये सारे हमारी डाइजेशन में, हमारी खुराक के हजम होने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इट्स मेन सेक्शन, इट्स मेन एलिमेंट्री कैनाल के कौन-कौन से सेक्शंस है? ऑरल कैविटी है, हमारा माउथ है। ठीक है, हमारा फेरिंक्स है और आइसोफेगस है। फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स वो पार्ट है जो कि ऑरल कैविटी और आइसोफेगस के दरमियान में, ठीक है, हम जिसे हम कहते हैं हमारे गले में होता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल से भी जान लेंगे। ठीक है, हमारा स्टोमिक मैदा होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी मैंने आपको दिखाया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे जो आपको सेक्शन नजर आए, सारे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल को, इसको ओवरऑल कहते हैं सारे को। ठीक है, सारे मजमुआ, इन सारे ऑर्गन्स को कलेक्टिवली हम एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं, और यही एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारी डाइजेशन में, हमारे खुराक के हजम होने में हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, पूरे ये सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पूरी हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद हम, इसके अलावा भी, इन एडिशन, इसके अलावा देयर आर मेनी ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा कि कौन, इसके अलावा से क्या मतलब, यानी अभी हमने पढ़ा ना कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में कितने ऑर्गन्स हमने पढ़े? हमारा फेरिंक्स आ रहा, ओरल कैविटी आ रहा, आइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इनके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं दैट आर एसोसिएटेड, जो कि मुंसलिक होती है विद एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से यानी हमारी जो एक ऐसी ट्यूब जो कि हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक एक्सटेंड की हुई है। ठीक है, उनमें ये जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं, ठीक है, मैदा या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे खुराक के हजम होने में हेल्प कर रही होती है, हमारी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रही होती है। वो कौन सी ग्लैंड है? दीज आर इन द पेयर्स। ठीक है, इन द फॉर्म। अब ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स बेसिकली हमारे पास ग्रुप ऑफ द सेल्स ही होते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने हार्मोन्स, देखो ना, खुराक अगर हम ले रहे हैं और वो हमारी बॉडी में जाके पूरी डाइजेस्ट हो रही है, वो खुद ब खुद तो नहीं ना हो रही, उसको कोई ना कोई असिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई उनकी मदद कर रहा है, कोई ना कोई इंजाइम्स होते हैं, कोई ना कोई हार्मोन्स होते हैं जो कि उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इंजाइम्स आपको, अगर आपको याद हो तो क्या होते हैं इंजाइम्स? हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस है कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को इनहेंस कर रहे होते हैं, उनको कैटालाइज कर रहे हैं, उनको तेज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हार्मोन्स का भी स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ग्लैंड्स भी इसी तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस है, ऐसे होते हैं जिन्होंने हार्मोन्स रिलीज करने हो। हर ग्लैंड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, एक खास काम होता है जो कि उसने परफॉर्म करना होता है। हमारे पूरे बॉडी में ग्लैंड्स होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। लेकिन इस अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, अभी हमने बात की, ठीक है ना,
तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम में 3 ग्लैंड्स हैं, वो कौन-सी हैं? सैलिवरा ग्लैंड, पैंक्रियाज़ और लीवर। ये तीनों ऐसे ऑर्गन्स, ये ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे ग्लैंड्स में आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बात इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो सकती है? सैलिवरा। सैलिवरा ग्लैंड, आप अगर आपको याद हो ना, सलाइवा, अब सलाइवा क्या होता है? हमारा थूक होता है मुँह में, ठीक है ना? तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने सलाइवा को रिलीज़ करना, सीक्रिएट करना होता है, ठीक है? अब जो सलाइवा है वो हमारे माउथ में वाटर को ऐड करता है, ये नहीं पानी की तरह होता है, जो को लुब्रिकेट कर रहा होता है, हमारी खुराक को गीला कर रहा होता है ताकि वो आसानी से चबा हो जाए, ठीक है? इसी तरह जो पैंक्रियाज़ है, इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। पैंक्रियाज़ का अगर डाइजेशन के हवाले से अगर बात करें, तो इसका क्या फंक्शन होता है कि एक जूस रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है? और ये वाला ये जो जूस होता है जो कि पैंक्रियाज रिलीज कर रहा होता है, इसने क्या करना होता है? ये एक्चुअली एंजाइम्स ही होते हैं, ये वो वाले एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने हमारे खुराक में जितने भी शुगर्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले रहे हैं, इन सबको वो ब्रेक करा है, ब्रेक डाउन के छोटे छोटे पीसेस बना रहा है, ठीक है? इसी तरह लीवर ने भी एक स्पेसिफिक जूस जिसको हम कहते हैं बाइल, ठीक है? बाइल जूस वो रिलीज करा होता है अगर डाइजेशन के हवाले से बात करें। और वो जो बाइल होता है वो हमारी खुराक में क्या करता है? खुराक में जितने भी हमारे अ, होते हैं, अगर हमने फैट्स लिए, यानी हमारे खुराक के अंदर अगर फैटी एसिड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लिपिड्स अगर हमारे लिए, तो वो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है। यानी हर एक सलाइवरी ग्लैंड का बताने का मकसद ये है कि उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है डाइजेशन के हवाले से, ठीक है। तो 3 हमारे पास ग्लैंड्स आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा भी गाल ब्लैडर भी आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 की बात की कि ये कौन-कौन सी सलाइवरी ग्लैंड की, पैंक्रियाज की और लीवर की। अब इनका सेपरेटली भी हम डिफरेंट जो रोल है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा ओरल कैविटी है, हमारा आइसोफेगस है, हमारा फेरिंक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी कुछ हमारे जो है वो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है और लीवर है। इनका भी डाइजेशन में एक स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। हमारी खुराक के हजम होने में ये भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या, वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन बाय अज्यूमिंग, इसको फर्स्ट कहते हैं हाउ अ बाइट ऑफ ब्रेड, ठीक है। यानी अगर हम, या रोटी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अगर हम रोटी का या कोई ब्रेड का कोई बाइट ले रहे हैं, एक छोटा सा पीस अगर हम अपने मुंह में टेक कर रहे हैं, टेकन विद सम डिश लाइक मटन, में मटन से हम ले रहे हैं, ठीक है, गोश्त को कहते हैं, इज डाइजेस्टेड, वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, एंड हाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड, विटामिन, साल्ट्स एंड वाटर्स आर प्रोवाइडेड टू द सेल्स, ठीक है। अब वो बता रहे हैं इसमें कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक छोटा सा बाइट जो हम अपने मुंह में ले रहे हो, एक रोटी का पीस, वो किस तरह से हम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे, पहले हमें नॉर्मली यही सुनने में आता है डाइजेस्टिव खुराक का हजम होना, लेकिन खुराक का हजम होने के अलावा कहाँ से ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है कि अपनी एक छोटी सी बाइट को लेने के प्रोसेस से लेके वो किस तरह से हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो डाइजेस्ट हो रही है, किस तरह से वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रही है, और किस तरह से वो जो है अमाइनो एसिड अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिंपल शुगर हमने बात की थी कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके हमारे पास लिपिड बना रहे होते हैं। विटामिन्स एंड साल्ट्स हमने बात की थी, मिनरल्स होते हैं। और हमने बात की थी जितने भी प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, साल्ट्स हैं, ये सारे हमारे फूड के कंपोनेंट हैं। अभी हमने पढ़े थे ना पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। और ये सारे हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है, एनर्जी दे रहे होते हैं। और हम वो बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को यानी रोटी की एक छोटी सी बाइट को लेने से लेके उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने, और किस तरह से वो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर, फैटी एसिड या विटामिन्स में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है वो किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। खुराक को लेने से लेके उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने तक ये सारा प्रोसेस हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पे उनके प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑर्गन जो हमारे बॉडी का इन्वॉल्व होता है वो क्या है? पहला पार्ट जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है? ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी इज अ स्पेस, ये एक ऐसी ही जगह बिहाइंड द माउथ, हमारे मुंह के पीछे, एंड हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और इसके बहुत ज्यादा अहम काम है इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। जाहिर है आप देखिए कि जब हमारे खुराक, सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? हमारे मुंह होता है, ठीक है ना। मुंह के जरिए हम अपनी खुराक को इनटेक कर रहे होते हैं, तो ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर
मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास एक, अगर आप अपना मुँह ओपन करके देखते हो तो आपको इसी तरह नज़र आता है ना, ये हमारे लिप्स हैं, ये हमारे टीथ हैं, ये यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी टोंग है, हमारी ज़ुबान है, ठीक है? इसी तरह ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कि हार्ड पैलेट है, ठीक है? सख्त तालुआ। और इसके नीचे ये पिछली जानिब यहाँ पे जो आपको सॉफ्ट सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है? और यहाँ पे ये जो आपको इतना सा एक नज़र आ रही होती है, बहुत ही नरम सा पार्ट, इसको हम कहते हैं यूवुल्वा। ये हमारे पास ओरल कैविटी, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम शो की हुई है, किसकी? ओरल कैविटी की, ठीक है? उसमें दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे पिछली जानिब इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, और ये जो ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर, उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और हार्ड पैलेट के साथ पिछली जानिब जो सॉफ्ट होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कह रहे हैं, ठीक है? ये टोंग है, एपिग्लॉटिस है, ट्राइकिया है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो लंबी सी ट्यूब आ रही होती है उसको हम आइसोफेगस कहते हैं, और यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं, ये ओरल कैविटी आपके मुँह का हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है? अब इनके क्या काम करते हैं, टोंग क्या करता है, ट्रैकिया, आइसोफेगस या मसल्स, इनके क्या फंक्शंस वो हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे आपको बताया गया, ये हमारे पास एक ओरल कैविटी है, जो कि हमारे मुँह है, ठीक है? अच्छा, इसके बहुत सारे जो है वो फंक्शंस है एक डाइजेशन में। कौन-कौन से फंक्शंस है? सबसे पहला जो फंक्शन है वो फूड सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है? इंतखाब करना। यानी हम सबसे पहले फूड को सिलेक्ट करें कि हमने खाना क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो हमारी सिलेक्शन होगी ना, तो हमारा मुँह सिलेक्ट करा होता है, ठीक है? वो कैसे करा होगा वो भी हम अभी जान लेंगे। लेकिन इसका जो पहला फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो क्या है? एक तो ये फूड को सिलेक्ट करा होता है। जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब उसको चबाना, यानी अगर हमारे मुँह में अगर खुराक आ जाती, तो हम अपनी टीथ्स की मदद से उसको अच्छे से चबा रहे होते हैं, उनको छोटे-छोटे पीसेस में कर, उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग करना, ठीक है? ग्राइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? मास्टिकेशन। यानी मास्टिकेशन का क्या मतलब है कि खुराक को छोटे-छोटे पीसेस में अपने दाँतों की मदद से बिल्कुल अच्छे से चबा लेना, ठीक है? ये ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन एक ही बात है। थर्ड जो ओरल कैविटी का फंक्शन है वो क्या है? ये लुब्रिकेट करता है, उसको हल्का-सा नम कर देता है, गीला कर देता है, किसकी मदद से? थूक की मदद से। और एक और फंक्शन क्या है? पार्शियल डाइजेशन। और हल्का-सा, बिल्कुल पार्शियल का मतलब होता है बिल्कुल हल्का-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का-सा डाइजेस्ट करना, उसको हज़म करना, ठीक है? यानी हमारे मुँह के अंदर ही, हमारे ओरल कैविटी में सबसे पहले तो हम फूड को इंतख़ाब करते हैं कि हमने कौन-सी खानी है। इसके बाद उसको बिल्कुल चबा लेते हैं अपनी दाँतों की मदद से, ठीक है? और लुब्रिकेट करते हैं उसको हल्का-सा, मतलब थूक के थ्रू हम उसको हल्का-सा गीला करें, तो सलाइवा के थ्रू, ठीक है ना? म्यूकस या सलाइवा के थ्रू, और फिर हल्की-सी वहाँ पे ही हमारी खुराक जो डाइजेस्ट हो जाती है। किस तरह से होती है वो हम अभी जान लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फूड सिलेक्शन का। ठीक है जी। अब फूड कैसे हम सिलेक्ट करते हैं? व्हेन फूड एंटर्स ओरल कैविटी, जब खुराक हमारे मुँह के अंदर जाती है, इट इज़ टेस्टेड। हम फ़ौरन से हमें समझ आ जाती है ना कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं वो मीठी है या नमकीन है, फैट, और महसूस कर लेते हैं, ठीक है ना? हम जब भी फूड को अपने मुँह के अंदर एंटर कर रहे हो, तो पहला काम क्या कर रहे होते हैं? हम उसको, उसका जायका चख रहे होते हैं कि किस तरह का जो हमारे मुँह के अंदर जो है वो किस तरह का नवाला हमने लिया, ठीक है? हम उसको महसूस कर लेते हैं। इफ द टेस्ट ऑफ द मटन suggest that it is old, we reject। रिजेक्ट का मतलब है हम उसको रद्द कर देते, उसको मना कर देते, ठीक है? suggest उसको देखिए, मटन क्या है? गोश्त है, ठीक है? हमारे मुंह में जो भी कोई चीज आती है, हम उसका जायका देखते हैं और अपनी सेंस के थ्रू उसको पहचान लेते हैं कि ये चीज थोड़ी पुरानी है, यानी मतलब ये खट्टी चीज है, या फिर ये क्या है, हम फौरन से कह देते नहीं, मैंने नहीं खानी, ये तो बहुत ही पुरानी, या मुझे लग रही है ये चीज गल सड़ गई है, खराब है, ठीक है? आप कैसे करते हैं? अपनी सेंस के थ्रू उसको सेंस कर लेते हैं, हमारे मुंह में जाते ही हमें उसका जायका समझ आते हैं, और हम फ़ौरन से कह लेते हैं नहीं, मैंने नहीं खाना। आप उसको मुँह से बाहर भी निकाल देते हैं अगर वो आपको फ़ील हो कि गली-सड़ी चीज़ें मेरे पसंद की नहीं है, ठीक है? इफ द टेस्ट ऑफ द मटन सजेस्ट दैट इट इज़ ओल्ड, ठीक है? अगर वो सजेस्ट का मतलब वैसे उर्दू तजवीज़ करना होता है, ठीक है? यानी यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास, हमारे मुँह में मटन आता है, ठीक है? गोश्त अगर हम उसको ले रहे हैं और हमें पता चल जाए कि थोड़ा पुराना है, या गला-सड़ा है, या खराब हो गया है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? हम उसको रद्द कर देते हैं। इफ द टीथ और द टंग डिटेक्ट्स, डिटेक्ट का मतलब क्या है? वो जाँच-पड़ताल करते हैं, सम हार्ड ऑब्जेक्ट। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे मुँह में कोई अचानक से कुछ छोटा-सा पीस आ जाए पत्थर का, तो हम उसको समझ आ जाती है ना हमारी टोंग को या हमारी टीथ को। हम उसको अगर चबा रहे हो, हमारे सच एज़ डर्ट, जैसे कोई मिट्टी का छोटा-सा कोई पीस आ जाए, वी आल्सो रिजेक्ट दैट बाइट, हम उस बाइट को भी रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं मुँह के, ठीक है ना? यानी बताने का मकसद ये है कि हम अपनी जो भी बाइट हम ले रहे हैं खुराक की, हमारे मुँह में जाते ही हमें समझ आ जाती है इसका जायका किस तरह से हमें खाना चाहिए, हमारी पसंद का है या नहीं। और सम केसेस में हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है ये चीज़ खराब है, हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। और क्या होता है कि अगर हमारे मुँह में किसी मिट्टी का कुछ छोटा-मोटा ज़रा आ जाता है, ठीक है ना? कोई गलत कोई पत्थर आ जाता है, कोई मिट्टी आ जाती है, हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब जब चबा रहे होते हैं, हमारे दाँतों के नीचे कोई सख्त चीज़ आती है, हम उसको भी बाहर निकाल देते हैं ना। तो ये चीज़ हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम
सिलेक्शन ऑफ फूड का मतलब कि हम फूड को खुद इंतखाब कर रहे होते हैं कि हमें ये अंदर लेके जानी चाहिए, हमें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना? हमारा माउथ उसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। उसको ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़ुबान के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके टंग के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि मीठे को अगर हमारे डाइट ले रहे हैं, ठीक है ना? हम जो ऐसा बाइट ले रहे हैं जो कि मीठा हो तो वो उसको डिटेक्ट करता है। इसी तरह एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि श्योर यानी खट्टी चीज़ को करती है। इसी तरह बीटर अगर हम डाइट का बाइट ले रहे हैं तो उसको भी समझ आया। हमारे ज़ायका जो हमारी टंग जो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई हार्ड चीज़ है जो हम चबाने की तरह हमें फ़ील हो रही है तो हमारे टीथ के नीचे आ जाती है, हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो हाँ, इस तरह से हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है? The senses of smells and vision also help oral cavity in the selection of food. इसके अलावा स्मेल का मतलब क्या है? सूंघना और विजन का मतलब क्या है? हमारे देखने की चीजें यानी हमारी आईज, ठीक है? अब देखिए जो अंदर लेके जाने से पहले ही हम पहले खुराक को देखते ही बाजू का इस तरह की हमारे सामने होती है, हम उसको देखते कह देते नहीं नहीं ये नहीं खा सकते, इसमें तो पहले ही एलजी फंगस ऐसी लगी, ये खुराक है। हम कैसे उसको पहचान लेते हैं? हम अपनी आंखों से देखते। इसी तरह कुछ इस तरह की फूड्स होती है, हम उसको सबसे पहले स्मेल करते हैं कि कैसी फूड हम खाएँगे, ठीक भी है कि नहीं? यानी कि हम उसको मुँह में लेके जाने से पहले ही खुराक को देख के अपनी विजन ऑफ सेंस को यूज़ करते हुए या अपनी स्मेल की जो हिस्सा है उसको यूज़ करते हैं। हम पहले ही ये चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं मुँह में एंटर करने से पहले ही कि ये फूड हमें खानी चाहिए या नहीं, ठीक है? यानी सिलेक्शन ऑफ फूड में ओरल कैविटी के अलावा भी कौन-कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? स्मेल एंड विजन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? द सेंसेस ऑफ स्मेल्स एंड विजन आल्सो हेल्प ओरल कैविटी, वो भी हमारे ओरल ओरल कैविटी को हेल्प करती है इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, खुराक के इंतखाब में, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें द सेकंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, दूसरा काम जो है क्या है वो ओरल कैविटी का इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। अब हमने सेलेक्ट कर ली ये चीज हमें पसंद आ गई, हमने अपने मुंह में अब उसको क्या करते हैं? हम उसको चबाते हैं। कैसे चबाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है? अपनी दांतों की मदद से उस खुराक को ग्राइंड कर रहे होते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में अपनी दांतों की मदद से उसको चबा रहे होते हैं, ठीक है? और इट इज नाउन एज च्यूइंग और मास्टिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? या तो हम इसको च्यूइंग कह रहे होते हैं या उसको मास्टिकेशन, यानी उसको अच्छे तरीके से अगर आपको याद हो तो ये मतलब हम कहते हैं ना बबल्स को च्यू कर रहे हैं, देखिए यानी उसको अच्छे तरीके से मुँह में घुमा रहे होते हैं, उसको चबा रहे होते हैं अच्छे से, है ना? विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, ठीक है? तो दिस प्रोसेस का मास्टिकेशन यानी खुराक का ग्राइंड हो जाना, उसको छोटे-छोटे पीसेस में बन जाना, बिल्कुल ही छोटे, अच्छे से उसका ग्राइंड मिक्स हो जाना, किसके थ्रू? हमारी टीथ के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? च्यूइंग कहते हैं और मास्टिकेशन कहते हैं, ठीक है? इसके दिस इज यूजफुल, ये इसलिए यूजफुल है बिकॉज आइसोफेगस कैन पास। आइसोफेगस क्या? आइसोफेगस हमारा वो एक ऐसी नाली है जो कि हमारे माउथ से लेके हमारे स्टोमक तक कंटिन्यू करती है, ठीक है? हमारी ओरल कैविटी के बाद हमारे गले में एक फेरिंग्स पार्ट आता है, ठीक है? और वो वहां अटैच होती है और हमारे मेदे तक लंबी ट्यूब आ रही होती है, यानी हमारी मुंह से लेके हमारे मेदे तक आ रही है, उसको हम कहते हैं आइसोफेगस। ये एक नाली होती है, ठीक है? अब ये इसलिए उसको छोटे पीसेस में करना ज़रूरी है क्योंकि वो जो हमारी नाली होती है जहाँ जिसने हमारी खुराक को मैदे तक लेके जाना होता है, उसमें से बड़ी खुराक तो आती ही नहीं, ठीक है? दिस इज़ यूज़फुल बिकॉज़ आइसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस। हमारी खुराक के अगर छोटे पीसेस होंगे, तो आसानी से उस नाली में से गुज़र के हमारे मैदे तक चले जाएँगे, ठीक है? बड़े पीसेस को हमारी नाली एक्सेप्ट नहीं करें। हाँ, अगर बाइट बिल्कुल बड़ी है उसको चबाएँ ना, ऐसे ही हम अंदर निगल लें, तो क्या होगा? को हमारी खुराक की नाली से गुज़रना हमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा भी छोटे पीसेस में क्या है? एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन द लार्ज पीसेस ऑफ फूड, ठीक है? इसके अलावा एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं अगेन कि ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस है जस्ट लाइक डाइजेशन, ठीक है? डाइजेशन की बात करें तो एंजाइम्स क्या कहते हैं कि हमारी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इन्होंने हमारी खुराक के हजम होने के प्रोसेस को तेज करना है। अगर ग्राइंडिंग में ये एंजाइम्स इन्वॉल्व है तो इन्होंने क्या करना होता है कि इनको ग्राइंडिंग में हेल्प कर। इसी तरह डाइजेशन में अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको बिल्कुल उसकी एब्ज़ॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में तेज़ कर देते हैं। बेसिकली ये ऐसे एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको तेज़ करते हैं। एज़ अ कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट का मतलब है तेज़ करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ये जो एंजाइम्स जिन्होंने हर प्रोसेस को तेज़ करना होता है, ये भी बड़े पीसेस पे काम नहीं कर सकते। अगर फूड को बिल्कुल बड़े-बड़े पीसेस हैं तो ये उन पे काम नहीं कर सकते, यानी उनको भी छोटे पीसेस चाहिए, बिल्कुल छोटे पीसेस में फूड चाहिए ताकि उन पे अच्छे से एक्ट कर सके, सही है? दे रिक्वायर स्मॉल पीसेस, इनको छोटे पीसेस की जरूरत होती है, यानी फूड के स्मॉल पीसेस की जरूरत होती है विद लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक। यानी एंजाइम्स को भी अपना काम, अटैक का मतलब उनका हमलावर, लेकिन हमलावर का मतलब ये कि एंजाइम्स को भी अपना काम प्रॉपर्ली करने के लिए खुराक के छोटे पीसेस की जरूरत होती है ताकि वो लार्ज सरफेस यानी बड़ी सारी जगह पे घेर सके, ठीक है ना? तो इसलिए हमारी खुराक को ग्राइंड करना क्यों जरूरी है? ये तो आपको समझ आ गया कि एक तो वो हमारी जो खुराक की नाली है जिसको हम आइसोफेगस कह रहे हैं, ठीक है? उसमें से ये बड़े पीसेस गुजरते नहीं है, हमें इसको
मास्टिकेट करना, उसको च्यू करना, उसको ग्राइंड करना ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को तेज़ करना होता है, हेल्प करनी होती है, वो भी इन बड़े पीसेस पे काम नहीं करते, उनको भी छोटी खुराक चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा जगह पे आ सके आसानी से और वो उन पर आसानी से अपना अटैक या अपना वर्क कर सके, ठीक है? तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है किसका? ओरल कैविटी का। इसके बाद हमारा जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशंस एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है? हमारा जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड फंक्शन सॉरी ओरल कैविटी का, वो क्या है? लुब्रिकेट करना और उसको पार्शली, पार्शली का मतलब क्या था? उसको बिल्कुल हल्का-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा, यानी थोड़ा-सा उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है? केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड और लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब वही है, लुब्रिकेट करना, किसी चीज़ को चिकना कर देना, ठीक है ना? चिकने का मतलब है कि आसानी से कोई भी चीज़ चिकनी हो, जैसे हमारी खुराक अगर थोड़ी-सी कह लें कि जैसे किसी चीज़ को ऑयल नहीं कर देते, उसको लुब्रिकेट कर देना। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे कुछ लोहे के ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, पार्ट्स ऐसे हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे थे। जब हम उसको ऑयल लगा दें तो वो बड़ी आसानी से फिसल जा रहे थे, बड़े स्लिपरी से हो जाते हैं, वो वर्क अच्छे से कर। इसी तरह हमारी जो फूड हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माउथ से लेके आइसोफेगस तक जाकर फिर उसने बॉडी के सॉरी हमारे स्टोमक तक जाना होता है, ठीक है ना? तो वो क्या होती है, अगर वो लुब्रिकेट होगी, हल्की-सी चिकनी होगी, थोड़ी-सी स्लिपरी होगी, ठीक है ना? स्लिप कर रही होगी, यानी थोड़ी-सी गीली होगी, तो वो आसानी से गुज़र जाएगी, ठीक है ना? उसको स्लिप होने में, उसको फिसलने में, उसको नीचे मूव करने में हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो उसको लुब्रिकेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, थूक के ज़रिए, ये थर्ड फंक्शन है किसका? ओरल कैविटी का, और उसको हल्का-सा डाइजेस्ट भी करना है। वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। द च्यूइंग प्रोसेस, यानी उसको चबाने का अमल जो है, स्टिमुलेट, जब हम उसको फूड अपने मुंह के अंदर जब उसको च्यू कर रहे होते हैं, जब उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर दे मतलब उसको एक्टिव कर देते हैं, उसको एक पुश कर देते हैं। किसको पुश करते हैं? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड, ठीक है? अभी हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स जो वो इन्वॉल्व थी, जिसमें हमने पढ़ा था एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, और एक हमने पढ़ा था कि हमारा लीवर है, और एक हमने पढ़ा था पेंक्रियाज है, ठीक है? तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, ये हमारे मुंह में ही होते हैं, ठीक है? लीवर तो ज़ाहिर है स्टोमक के पास होता है जाके, इसी तरह पेंक्रियाज में नीचे हमारे बॉडी तक आता है, लेकिन ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे कहाँ पे होती है? अंडर टोंग, हमारी जुबान के नीचे, हमारे जबड़ों के पीछे, बिहाइंड द जॉस, हमारे जबड़ों के पीछे, एंड इन फ्रंट ऑफ आईज, यानी वो एक ही जगह की बात की जा रही है। अगर आप खुद फील करें, हमारी जुबान के नीचे, यानी वहां पे ये सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है। जब हम अपनी खुराक को अपने मुंह के अंदर च्यू कर रहे होते हैं, उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको चबा रहे होते हैं, तो इस चबाने की जब चबा रहे होते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, वो बिल्कुल चुस्त हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है? और क्या करती है? टू रिलीज, और एक खारिज करती है जूस, एक जूस करती है जिसको हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है? जूस एज इन सर जूस नहीं, मतलब एक हल्का सा एक लिक्विड, एक फ्लूइड करती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है? सलाइवा अगर आपको अपनी कॉमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कि हमारा थूक होता है, ठीक है? इन ऑरल कैविटी, हमारे ऑरल कैविटी के अंदर हमारे सलाइवा को रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? सलाइवरी ग्लैंड, यानी इसके नेम से इसका फंक्शन ऑब्वियस हो रहा है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, इन्होंने क्या रिलीज करना होता है? सलाइवा रिलीज करना होता है, ठीक है? और ये कब करना होता है? जब हम अपनी खुराक को अपनी मुंह के अंदर च्यू कर रहे होते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर, उसको चबा रहे होते हैं, ठीक है? वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रही है। तो च्यूइंग के प्रोसेस के दौरान हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारी टोंग के नीचे और हमारे फ्रंट्स के सामने और हमारे जॉस के नीचे, वो वाली सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या करती है? एक्टिव होने के बाद एक ऐसा जूस, एक फ्लूइड सा रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है? ये सलाइवा। अब सलाइवा क्या करता है? सलाइवा जो है वो वाटर ऐड करता है एंड म्यूकस, ठीक है? म्यूकस वो बिल्कुल हमारा एक ऐसा फ्लूइड ही होता है, एक स्लिपरी सा एक फ्लूइड होता है, वाटर एंड म्यूकस, यानी एक ही बात की जा रही है, टू फूड, ठीक है? अब ये क्या करता है? सलाइवा हमारा थूक क्या करता है? एक ऐसा फ्लूइड रिलीज करता है, वाटर सा, हमारी खुराक के अंदर जो है वो मिल जाता है, व्हिच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। और ये जो सलाइवा हमारा थूक है, ये क्या करता है? एज अ लुब्रिकेंट वर्क कर रहा है, यानी गीले करने का काम कर रहा होता है, उसको चिकनाई दे रहा होता है, टू ईज, आसानी के लिए, द पैसेज, गुजरने के लिए, और फूड, खुराक का थ्रू द आइसोफेगस, ताकि जो खुराक है वो आइसोफेगस के थ्रू आसानी से गुजर जाए, ठीक है? तो ये थर्ड प्रोसेस हो गया ओरल कैविटी का, कि एक तो जब उसने फूड को सिलेक्ट किया, देन उसको ग्राइंड किया, ग्राइंडिंग के थ्रू क्या हुआ कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स वो एक्टिव होगी। जब सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हुई तो उन्होंने सलाइवा को रिलीज कर दिया। सलाइवा क्या करेगा? वो एक वाटर सा, एक ऐसा म्यूकस रिलीज कर देगा, एक फ्लूइड रिलीज कर देगा, जो कि हमारी खुराक को लुब्रिकेट कर देगा, उसको चिकनाई सी दे देगा, उसको गीला कर देगा। और जब वो हमारी फूड जो होगी वो लुब्रिकेट हो जाएगी, वो क्या होगी? वो आसानी से हमारी खुराक जो वो गुजर जाएगी आइसोफेगस, हमारी खुराक की नाली के जरिए, जो कि खुराक आइसोफेगस अगेन हमारे फायरिंग से लेके हमारे स्टोमक तक जो वो एक्सटेंड की होती है, ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है
वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? इतनी सी, ये नहीं मे बी थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो। ये 25 सेंटीमीटर इतनी सी लंबी होती है, बिल्कुल एक नाली सी होती है जो कि हमारे गले से लेके हमारे स्टोमक तक जा रही होती है, ठीक है ना? तो वहाँ से खुराक को आसानी से गुज़रने में सलाइवा हेल्प कर रहा होता है, जो कि फूड को क्या करता है? लुब्रिकेट कर देता है, ठीक है? अब क्या होता है, सलाइवा एड्स आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम्स। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है? ये एंजाइम का नाम है, ठीक है? स्लाइवरी अमाइलेज यानी एक ऐसा एंजाइम है। अगेन एंजाइम वो क्या थे, हमने बात की, एंजाइम ऐसे सब्सटेंस है जो कि हर प्रोसेस को, जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, डाइजेशन भी हो रही है, एक्सक्रीशन भी हो रही है, ठीक है? हम रिस्पायर भी कर रहे हैं, जितने भी प्रोसेस सब में ये एंजाइम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते ही है, ठीक है? तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये सलाइवा एक तो लुब्रिकेट करते हैं, इसके अलावा सलाइवा एक एंजाइम को भी रिलीज करते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है। और ये जो एंजाइम होता है क्या करता है, ये एक ऐसे कौन सा एंजाइम होता है, ये अमाइलेज एंजाइम होता है। और ये जो अमाइलेज, इसने क्या करना, व्हिच हेल्प्स इन द सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है? स्टार्च हमारी फूड का पार्ट है, ठीक है? जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं, प्रोटीन, इसी तरह स्टार्च को क्या करता है, सेमी का मतलब क्या होता है, उसको नीम हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी उसको पार्शली खुद ब खुद तो डाइजेस्ट होने के काबिल तो हो ही जाती है जब वो बिल्कुल छोटे से पीसेस में बन जाती है, ठीक है? बिल्कुल, यानी वो सेमी डाइजेस्ट, उसको हल्का सा डाइजेस्ट कर देता है। यानी सलाइवा एक तो लुब्रिकेट करे, सेकंड एक एंजाइम रिलीज करे जिसका नाम है अमाइलेज। और ये जो एंजाइम अमाइलेज है, इसने क्या करना होता है, इसने स्टार्च को सेमी डाइजेस्ट, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है? उसमें हेल्प करनी होती है, ठीक है? विच हेल्प इन द सेमी डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है? तो ये भी किसका काम होगा? इसके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, खुराक को चबाने के दौरान, के अमल के दौरान क्या होता है कि लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, द पीसेस ऑफ फूड्स आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू द स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस, जिसको हम बॉलस कहते हैं, ठीक है? अब ये क्या है, वो कह रहे हैं कि अब आपको पता है कि जब हम खुराक को अपने मुंह के अंदर कर रहे हो तो दांतों की मदद से चबा रहे हैं, अगर हम उसको बाइट ले रहे हैं, कोई भी बाइट ले रहा है, अब जब उसको हमें टीथ के थ्रू उसको बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में बना रहे होते हैं, तो क्या होता है, अगर आप ज़रा फ़ील करके ये नोटिस करें, तो जब हमारी खुराक हमारे मुँह से नीचे को गुज़रती है, ठीक है? हमारे आइसोफेगस में जा रही होती है, तो वो जो खुराक होती है, वो उसकी उसकी सारी सूरत-हाल बदल चुकी होती है। वो एक छोटा-सा मैस सा बन जाता है, एक बॉलस का मतलब है कोई गोल-सा, स्फेरिकल मतलब एक गोल-सा, एक स्लिपरी-सा, एक छोटा-सा रोल हो जाती है, हमारी ज़ुबान उसको इतने अच्छे तरीके से रोल कर देती है, वो हमें नज़र आता है ऐसे गोल कोई मैस है जो कि हमारे मुँह से आइसोफेगस में से गुज़र रहा होता है, ठीक है ना? यानी हमारा जो मुँह है, हमारी च्यूइंग के प्रोसेस के दरमियान या उसके सेमी डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा होता है कि हमारी टंग उस फूड को, जो कि हमने अपने मुँह में ली होती है, उसको चबाने के बाद उसको इस तरीके से एक छोटा-सा, एक स्लिपरी सा, एक गोल सा मैस बना देती है, जो कि हमारे मुँह से, यानी खुराक बिल्कुल आप कह लें कि उस पॉइंट पे जब वो गुज़र रही होती है, तब वो एक बहुत छोटा-सा मैस बन जाता है, एक छोटा-सा एक बॉल सी नज़र आ रही होती है, एक ऐसी बॉल सी नज़र आ रही होती है, जो कि हमारे मुँह से गुज़र रही होती है। यानी इतने अच्छे तरीके से उसकी ग्राइंडिंग हो चुकी होती है, ग्राइंड होने के बाद क्या होती है, वो गुज़र रही होती है, तो उस बोलस को, उस छोटी-सी बॉल को एक गोल सा जो मैश बन जाता है खुराक का, उसकी बिल्कुल ही देखने में उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, जो हम ब्रेड जब हम ले रहे होते हैं और हमारा माउथ उसको अच्छे तरीके से रोल करके, यानी उसको घुमा के, अच्छे से उसको चबा के, जब वो गुज़रने के वक़्त की करीब आती है, तो वो इस तरह से गोल सा मैश बन जाए, जिसको हम नाम देते हैं बोलस का, राइट? वो स्वेलो सेल का मतलब उसको निगल लेते हैं बोलस के एंड पुश इट इन द आइसोफेगस, और हम उसको निगलने के बाद कहाँ पे पुश कर रहे होते हैं, अपनी आइसोफेगस में, थ्रू अ फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या था कि हमारे ओरल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आता है, फेरिंक्स का आ रहा होता है, ठीक है? छोटा सा एक लाइनिंग सी होती है, थोड़ा सा हिस्सा होता है फेरिंक्स का। फेरिंक्स के बाद क्या आता है, आइसोफेगस आ रही है, यानी हमारे अगर माउथ है, माउथ के गले में हमारे फेरिंक्स के साथ ही आइसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, ये कहाँ पे जा रही होती है, हमारे स्टोमक तक जा रही होती है, ठीक है? तो ये आज का पूरा प्रोसेस है, जिसमें हम ओरल कैविटी के 3 प्रोसेसेस पढ़े। कौन-कौन से, एक तो फूड को सिलेक्ट करना, ठीक है? सिलेक्शन में क्या होता है, हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, हम अपना माउथ उसको एक तो टेस्ट कर लेता है, उसको फ़ील कर लेता है। इसके अलावा हम अपनी विज़न को भी यूज़ करते हैं, ठीक है? अपनी देखने की इसको भी यूज़ करते हैं। हम अपनी स्मेल को भी यूज़ करते हैं, स्मेल की जो सेंस है, ठीक है? फिर हम फूड को सिलेक्ट करें। फूड को सिलेक्ट करने के बाद उसका जो सेकंड फंक्शन ओरल कैविटी का, वो क्या था? वो ग्राइंडिंग था या फिर मास्टिकेशन था, और थर्ड हमने इसको च्यूइंग का भी नाम दिया था। यानी कि इसमें क्या था, हम अपनी टीथ की मदद से अपनी खुराक को छोटे-छोटे पीसेस में चबा के छोटा-छोटा कर लेते हैं। अब जो वो फूड हम जो ले रहे हैं उसको छोटे पीसेस में जब हमने कर लिया, देन एक जो थर्ड प्रोसेस है ओरल कैविटी का, वो क्या है, उसको लुब्रिकेट करना। यानी कि जब च्यू कर रहे होते हैं, देन क्या होता है कि हमारी ग्लैंड, जिसको हमने नाम दिया सलाइवरी ग्लैंड का, वो क्या होती है, वो एक्टिव हो जाती है और सलाइवा को रिलीज़ करती है। जो सलाइवा होता है वो क्या होता है कि हमारी जो फूड होता है उसको क्या करता है, उसको लुब्रिकेट कर देता है।
इसके अलावा सलाइवा के अंदर एक एंजाइम हमने बात की अमाइलेज, जो कि क्या करता है फूड को सेमी हल्का सा डाइजेस्ट भी कर देता है। और जब वो डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है, फिर क्या होता है कि उसका एक गोल सा एक मैश सा बन जाता है, जो कि स्लिपरी होता है देखने में। वो बिल्कुल हमारे मुंह से जब निगल रहे होते हैं, देन वो हमारे फाइरिंग से होता हुआ आइसोफेगस तक नीचे स्टोमिक तक चला जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम ओरल कैविटी के बारे में जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।